मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एसपी में आज हम देखेंगे मेमो का अर्थ। मेमो, ज़्यादातर मेमो हमारे मन में वही होता है कि पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी और रसीद फाड़ी, इसको मेमो कहेंगे घर, और मेमो भरना पड़ा। और कई बार हम चिढ़ाते भी है, आज इसका मेमो फट गया, तो वो उसी के जैसा है, पर थोड़ा सा यहाँ पर उसको हम अलग तरीके से गिनेंगे। सामान्य रूप में मेमो शब्द के लिए हमारे मन में जो गैर समझ उत्पन्न हो गई है, जैसे कि कार्यालय में समय पर नहीं पहुंचे तो सर जी मेमो दे देंगे। यदि आप कार्य में गलती करोगे तो सेठ जी मेमो दे देंगे। संक्षिप्त में कर्मचारी यदि कोई भूल करे तो उसके लिए लिखित जो पत्र बताया जाता है उसे मेमो के रूप में पहचानते हैं, परंतु दृष्टिकोण एकदम गलत है। मेमो यह विधिवत अर्थ या अविधिवत रूप से किसी निश्चित बात के लिए जानकारी देने हेतु समान पद पर आसीन उच्च पदाधिकारी द्वारा निचले पदों पर रहे कर्मचारियों को आंतरिक स्तर पर लिखा जाने वाला पत्र है। यहाँ पर ऊपरी अधिकारी के द्वारा नीचे अधिकारियों को या समान पद वाले दो अधिकारी एक दूसरे को कर्मचारियों को आंतरिक स्तर पर आंतरिक बातों के लिए आंतरिक स्तर पर लिखा। आंतरिक स्तर मतलब अंदर, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को या उच्च कर्मचारी अपने नीचे के कर्मचारी को, समान पद वाले कर्मचारी या उच्च पद वाले हैं वो नीचे अपने पदों के कर्मचारी को दो तरह से लिख सकते हैं। निम्न कर्मचारी ऊपरी कर्मचारी को मेमो नहीं लिख सकता, लेकिन समान पद वाले या उच्च पद वाला है वो निम्न पद वाले व्यक्ति को लिख सकता है, किसके निश्चित बात के लिए आंतरिक स्तर पर जानकारी देने के लिए। बराबर। विधिवत या अविधिवत बातों की जानकारी के लिए समान पद पर आसीन व्यक्ति, फिर से उसकी परिभाषा देख लेते हैं। विधिवत या अविधिवत रूप से निश्चित बात की जानकारी के लिए समान पद वाले अधिकारी या उच्च पद वाला अधिकारी अपने निम्न पद वाले अधिकारियों को आंतरिक बातों की जानकारी के लिए जो पत्र लिखता है उसे मेमो कहते हैं। मेमो उसकी परिभाषा है, वही उसके लक्षण बन जाते हैं। हमेशा याद रखना, मेमो या विधिवत और अविधिवत लिखेंगे। विधि से या अविधि, कई बार विधि होता है कि ऐसा फॉर्म है उसको भरा, ये विधिवत हुआ, और कई बार हम अपने मन से हाथ से भर देते हैं, वो अविधिवत हुआ। लिखा जाने वाला पत्र मेमो ऊपरी अधिकारी के द्वारा अपने अधीन में रहकर निम्न नीचे के कर्मचारियों पर भेजा जाता है। कभी कभी कर्मचारी गण भी अपने अधिकारी या समस्या को हल के हेतु ऊपरी अधिकारियों को मेमो भेजते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातों में कि कर्मचारी है वो अपने ऊपरी अधिकारी को पत्र लिखते हैं। समकक्ष पद पर रहे कर्मचारी भी एक दूसरे को मेमो देते हैं। मेमो का मुख्य उद्देश्य जिसे संबोधित करके लिखा गया है उन्हें निश्चित बातों के लिए याद दिलाना है। जिसका नाम संबोधित है, मेमो का अर्थ ये है कि उनको याद दिलाना कि ये काम उसको करना है। मेमो की लिखावट सरल और स्पष्ट शैली में होनी चाहिए। मेमो का विवरण संक्षिप्त और मुद्दासर होना चाहिए। बराबर। तो मेमो एकदम छोटा होना चाहिए, उसके भाषा शब्द सरल होने चाहिए। उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी को लिखता है, समान पद वाले लिखता है, और ये भी कभी कभी हो सकता है, रेगुलर ऐसा नहीं होना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कर्मचारीगण अपने ऊपरी अधिकारियों को मेमो लिखते हैं। बराबर है। तो यहाँ पर मेमो का नमूना दिया है। मेमो का पूर्व निश्चित ढांचा, कंपनी का नाम यहाँ पर लिखा जाता है, जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर कंपनी का नाम लिखते हैं, संदर्भ और तारीख लिखते हैं, प्रति जी मैनेजर या जिस व्यक्ति को नाम से लिखा जाता है उसका नाम, और किसके द्वारा, तो कौन लिखने वाले हैं वो, विषय किस बारे में पत्र लिखा है आपने वो, और मुद्दे आपके क्या क्या है, हस्ताक्षर, पद और उसकी नकल किन किन लोगों को दी है। देखो यहाँ पर उसका नमूना कि नौका डायमंड लिमिटेड है, बापू नगर, संदर्भ उनका दिया हुआ है, जो भी नाम होता है वो उनका जो नंबर होता है वो, और 27 फरवरी 2017 को लिखा गया है। प्रशासन अधिकारी, क्रय मैनेजर, लिखने वाला तो ये जिसको भेजा है प्रशासनिक अधिकारी है। बराबर। क्रय मैनेजर, ये एक क्रय मैनेजर दूसरे क्रय मैनेजर को पत्र, ये लिखने वाला है, और ये जिसको भेजा है उस व्यक्ति का नाम है जो पत्र प्राप्त करेगा। क्रय विभाग द्वारा दिए गए क्रय के संबंध में, तो याद दिलाना कि इतने नंग का हमने तो आपको ऑर्डर दिया था, इतने दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पैसे चुकाने, उसके बारे में जानकारी। तो ये मुद्दे बदलते रहते हैं, तो इस तरह से आपका मेमो होना चाहिए। ठीक है। तो अब एक मेमो हम देख लेते हैं। प्रायोगिक समय अंतराल बढ़ाने हेतु मेमो। ओके, एक मिनट ये ले लेते हैं।
क्रय विधि की सूचना देता मेमो। क्रय विधि यानी माल खरीदा उसके बारे में। तो यहाँ पर ये हो गया पता जिसको भेजा जाता है उसका, वो प्रशासनिक अधिकारी है, कंपनी का नाम हो गया। विषय ये क्रय की विभागों को जानकारी देने के लिए संबंध में पत्र। अब यहाँ पर जो है हम उससे अलग लेंगे। हमारी हम स्टार कापड़ हाउस मुंबई तारीख 2, ये हमने 27 फरवरी को लिखा ना, उससे पहले की तारीख लेना है। तो स्टार कापड़ हाउस मुंबई तारीख 1 जनवरी 2018 के दिन हम लोगों ने आपको 10,000 साड़ी के कच्चे साड़ी मंगवाई थी और उसका हमने आपको ऑर्डर दिया था। दूसरा मुद्दा, यह साड़ी आपको हम लोगों को 1 मार्च को 2017 के दिन हमें भेज देनी है और इसका भुगतान हम लोगों ने आपको माल मिलने के बाद हम नकद चुकाएंगे। यह हम आपको सूचित कर रहे हैं। तो यह माल आप हमें टेम्पो के द्वारा भेजेंगे और इस माल की पूरी रकम जब हमें माल मिल जाएगा उसके बाद हम आपको चुकाएंगे। बराबर। फिर ये ऑर्डर दे रहे हैं और क्रय की जानकारी दे रहे हैं, फिर अपना नाम पता और एड्रेस लिखा है इस तरह से। तो ये याद दिला ऑर्डर दे रहे कि भाई इतने मतलब याद दिला रहे कि हमने आपको ये ऑर्डर दिया था और इस तरह से हमारी बात हुई थी। बराबर है। अब दूसरा एक मेमो है, प्रायोगिक समय अंतराल बढ़ाने हेतु। समय बढ़ाना है, उन्होंने जो समय अवधि मांगी थी वो बढ़ानी है। तो यहाँ पर कंपनी का पता है, संदर्भ दिया गया है और जिसके ऊपर पत्र ये लिखने वाले का नहीं है, प्राप्त करने वाले का पता है, लिखने वाले का नहीं है। आजमाई समय अंतराल, आजमाई समय मतलब ये है कि जब कोई भी व्यक्ति नया नया नौकरी पे लगता है तो उसको 1 महीना 15 दिन ट्रेनिंग दी जाती है, उसको आजमाइश कहते हैं। तो ट्रेनिंग का जो समय है उसको बढ़ाने के लिए ये पत्र लिखा हुआ है। 1 वर्ष के आजमाइश समय, 1 वर्ष तक उसको रखेंगे, फिर ट्रेनिंग पीरियड भी बोलते हैं, या देखेंगे कैसा है। अगर वो व्यक्ति का कार्य अच्छा लगा तो उसको परमानेंट कर देते, भाई स्थायी रूप में परमानेंट कर देते, फिर उसका पगार बढ़ा देते और अन्य लाभ उसको मिलने लगते। जो नया नया होता है उसको अन्य लाभ नहीं मिलते, जैसे छुट्टियों का लाभ है या दिवाली में बोनस है या त्योहारों की, इस तरह से जो लाभ होते हैं वो परमानेंट होते उस व्यक्ति को मिलते हैं। जो आजमाइश तौर पर 1 साल के लिए होते हैं उनको नहीं मिलते। 1 वर्ष के आजमाइश समय अंतराल पश्चात स्थायी नियुक्ति की शर्त से श्री रोहित परमार 25 जुलाई 2015 के दिन संस्था में जुड़े थे। संस्था में परिवर्तन किए नियम के संदर्भ में क्लर्कों के लिए आजमाइश समय अंतराल 2 वर्ष का किया गया है। रोहित परमार की नियुक्ति स्थायी करने हेतु जुलाई 2017 में निर्णय लिया जाएगा। समीर शाह मैनेजिंग, अच्छा तो यहाँ पर ये रोहित परमार को भेजा है, उसको वो कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, उनके द्वारा उनको लिखा गया। क्या लिखा हुआ है कि रोहित परमार को आजमाइश तौर पर हम लोगों ने 25 जुलाई 2015 को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये पहले उसको कब नियुक्त किया वो बता दिया। अब संस्था में नियमों में परिवर्तन हुआ है, पहले 1 वर्ष के बाद स्थायी होने वाला था, वो समय अब आजमाइशी अंतराल समय 2 वर्ष का किया गया। तो रोहित परमार की नियुक्ति स्थायी करने हेतु अब बताओ 2 वर्ष कब होंगे, तो 25 जुलाई 2015 से 25 जुलाई 2016 1 वर्ष, 25 जुलाई 2017 2 वर्ष। तो 2017 में निर्णय लिया, मतलब कि 2 वर्ष के बाद उसका स्थायी करने का निर्णय लिया जाएगा। तो इस तरह से रोहित को मालूम होना चाहिए कि 2 वर्ष के बाद ही मुझे स्थायी करेंगे। समीर शाह मैनेजिंग, ये उसको मेमो दिया कहलाता है। उसको याद दिलाया, नियम में परिवर्तन आया तो उसको बता दिया कि आपकी नियुक्ति 2015 में हुई थी, पहले 1 वर्ष में स्थायी होने वाले थे लेकिन अब नियम बदले 2 वर्ष में स्थायी होने वाले, तो आपको 2017 जुलाई 2017 में के बाद स्थायी करेंगे। ये उसको सूचना दे दी, ये भी मेमो हो गया। बराबर। और मेमो मैनेजिंग डायरेक्टर, ब्रांच मैनेजर, अन्य 2 जगह ये मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा है और ब्रांच मैनेजर को भी इसका मेमो भेज दिया गया। इस तरह से ये मेमो है। बराबर।